अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी का जश्न बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मैं इसी मौके से अपनी तरफ से और इस एकेडमी की तरफ से आप सभी को मुल्क आज़ादी का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अज़ाद ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अज़ाद ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी, शेर मशहूर टीपू सुल्तान, नवाब सिराजुद्दौला, शाह अब्दुल अजीज, अब्दुल कलाम आज़ाद, बहादुर शाह जफर जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के कारण हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर की, ये 1857 की क्रांति में अहम रोल अदा किए थे। जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों का गुलामी था तो उस समय 1857 में हमारा हार हो चुका था और बहादुर शाह जफर उस टाइम के बादशाह, जब अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून की काली कोठी में कैद कर दिया गया था, तो एक अच्छे अंग्रेज उर्दू जानकार जो बहादुर शाह जफर को ताना मारते हुए कहे थे कि दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ये ताना सुनते ही तो बहादुर शाह जफर जवाब देते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तैरे हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन चलेगी तैरे हिंदुस्तान की। हजरात, बहादुर शाह जफर एक अच्छे शासक ही नहीं बल्कि एक अच्छे शायर भी थे। जब अंग्रेज ने उसे रंगून की काली कोठी में कैद कर दिया था तो उसी काली कोठी में बैठकर बहादुर शाह जफर अपने वतन को याद करते हुए बहुत सारे शायरे लिखे थे। मैं आपको वो 3 शायर सुनाना चाहूँगा जो अपने वो लिखे थे। पहला शायर है, सुनिए। लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दयार में, किसी की बनी है क्या आल में ना पायदार में, किसी की बनी है क्या आल में ना पायदार में। दूसरा शहर में वो लिखते हैं कि कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है आल में ना पायदार में, इतनी जगह कहाँ है दिले दाग दाग में, इतनी जगह कहाँ है दिले दाग दाग में। हजरात, अपने वतन से जब उनको रंगून भेज दिया गया था तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था, तो उसी दुख के कारण वो बताता अपने शायर में लिखते हैं कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिले कूहे यार में, 2 गज जमीन भी ना मिले कूहे यार में। अगर हम बात करें शेर मशहूर टीपू सुल्तान का, जिसने इस देश को बचाने के खातिर अपना धान वो जान सभी को शहीद कर दिए, सभी को कुर्बान कर दिए। हाँ, वही टीपू सुल्तान जिसको शहीद करने के बाद अंग्रेजों ने कहा था कि आज से यह भारत हमारा हुआ। हाँ, वही टीपू सुल्तान जिसने इस दुनिया को बनाने वाला, जिसने इस दुनिया को पहला रॉकेट दिया। हाँ, वही टीपू सुल्तान जिसने 1780 ईस्वी में अंग्रेजों के इस तरह से हार हराया था, जंगों में इस तरह से हार हराया था जिसकी धमक पूरे ब्रिटेन में गूंजी थी। हाँ, वही टीपू सुल्तान जिसने एक शायर कहे थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 साल से बेहतर है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 साल से बेहतर है। अगर हम बात करें हजरत, इस मुल्क को आज़ाद कराने में सिर्फ मर्दों ही नहीं बल्कि औरतों ने अहम रोल अदा की है। अगर हम बात करें बेगम हजरत महल की, जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराने में बहुत ही अहम रोल अदा की है। हाँ, वही बेगम हजरत महल जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराने के खातिर अपने छोटे से बेटे को मौत की मुँह में, जिसकी बहादुरी देखकर अंग्रेज के पसीने छूट जाया करते थे। हाँ, वही बेगम हजरत महल जिसने औरतों का लश्कर लेकर अंग्रेजों पर हमला किया था। अगर हम बात करें झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की, जिसको इतिहास के हिस्टोरी के पन्नों में सुनहरे लफ्जों में लिखा जाता है।
महारानी लक्ष्मीबाई को सुभद्रा कुमारी की मां उसको यूं बयां करती है कि बुंदेलों के हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलों के हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। नाना के संग पढ़ी थी, नाना के संग खेली थी, नाना के संग पढ़ी थी, नाना के संग खेली थी। नाना के संग पढ़ी थी, नाना के संग नाना के संग पढ़ी थी, नाना के संग खेली थी। काली को जय हिंद।